तो आज हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन में टू ब्लॉक सिस्टम या फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन, ऐसा बोलो। कोई थ्योरी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। सो फ्रिक्शन इन टू ब्लॉक सिस्टम ऐसे देखो। केस वन, सपोज ये एक ब्लॉक है, ये एक दूसरा ब्लॉक है, ध्यान से देखो, और ये ग्राउंड पर है। इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मान लो μ1 है। इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मान लो μ2 है, और फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पर लग रहा है। इसका मास m1, इसका मास m2। क्या क्या हो सकता है? हो सकता है दोनों, हो सकता है हिले ही नहीं। किसी गिवन वैल्यू ऑफ फोर्स के लिए हो सकता है नीचे वाला ब्लॉक ग्राउंड से नहीं हिले, फोर्स सफिशिएंट नहीं है। दूसरा हो सकता है दोनों ब्लॉक साथ साथ चले। तीसरा हो सकता है दोनों ब्लॉक अलग अलग चले। यही तीन बातें हो सकती हैं। यस सर। यस सर। अब इसमें जरा फोर्स का फ्री बॉडी डायग्राम देखो। इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो, फोर्स कैसे कैसे क्या कौन कौन सा लग रहा है। एक फोर्स F यहां लग रहा है, इसका खुद का वेट m1g नीचे, नॉर्मल रिएक्शन n1 ऊपर, इस पर उतना ही n1 नीचे, इसका खुद का वेट m2g नीचे, और ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन n2 इधर। अब ग्राउंड और ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन, तो ग्राउंड और ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन इस पर इधर लगेगा, फ्रिक्शन 2। ग्राउंड और इसके बीच का फ्रिक्शन, दोनों ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन इस पर इधर लगेगा, फ्रिक्शन 1। और इतना ही इस पर पीछे लगेगा, फ्रिक्शन 1। फ्रिक्शन 1 की मैक्सिमम वैल्यू होगी μ1 m1g, और फ्रिक्शन 2 की मैक्सिमम वैल्यू होगी μ2 m1 प्लस m2 इंटू जी। यहाँ तक ठीक है? यस यस। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, मोशन नहीं हो रहा है, दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं, दोनों ब्लॉक अलग अलग चल रहे हैं, मुझे नहीं पता। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं। लेट बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर।
with acceleration a, ऐसा मैंने मान लिया। तो ऊपर वाले का इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे? फ्रिक्शन 1 इज इक्वल टू m1a, नीचे वाले का क्या लिखेंगे? F माइनस फ्रिक्शन 1 माइनस फ्रिक्शन 2 इज इक्वल टू m2a, ऐसा लिखेंगे। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड कर दिया तो F माइनस फ्रिक्शन 2 इज इक्वल टू A कॉमन m1 प्लस m2। So acceleration A is equal to F minus friction 2 upon m1 plus m2। तो पहली चीज देखो, एक एक करके अब इसमें तीनों पॉसिबिलिटी देखो। ए, फ्रिक्शन 2 का मैक्सिमम वैल्यू μ2 m1 प्लस m2 इंटू जी है। Yes, sir. सो अगर F इज ग्रेटर इक्वल टू भी नहीं रुका हुआ है, ग्रेटर देन μ2 m1 प्लस m2 इंटू जी होगा, then only system will move। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. है ना? अदरवाइज there is no relative motion between ground and block। तो यहां से डिसाइड हो जाएगा कि चल रहा है या नहीं। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. डिसाइड हो गया कि चल रहा है, तब ये एक्सीलरेशन मेरा कितना हो जाएगा? F अपॉन m1 प्लस m2 माइनस म्यू जी होगा। ऊपर फ्रिक्शन 2 का वैल्यू μ2 m1 प्लस m2 इंटू जी पुट कर दोगे तो यही एक्सप्रेशन आएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ये एक्सप्रेशन आ गया ए का। अब इस ए का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो। Putting this value of A in इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में क्या है? फ्रिक्शन 1 इज इक्वल टू m1 इंटू ए, दैट इज m1 F अपॉन m1 प्लस m2 माइनस m1 μ2 g। यही हुआ, ये मुझे फ्रिक्शन 1 मिला। Yes, sir. Yes, sir. If this calculated friction 1 is less than or equal to μ1 m1g, क्योंकि इससे छोटा होना चाहिए, है ना? Then both block are moving together। उससे है तो ठीक है।
then both blocks are moving together. Otherwise, moving separately. तो यहां से ये डिसाइड हो गया कि साथ साथ जा रहे हैं या अलग अलग जा रहे हैं। साथ साथ जा रहे हैं तो वही आंसर जो ऊपर कर चुके हैं। अगर अलग अलग जा रहा है तो क्या होगा, दोनों फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है ना रिलेटिव मोशन जब होता है तब। Yes, sir. तो Yes. they are moving separately. फ्रिक्शन 1 is mu1 m1g, न कम न ज्यादा, एंड फ्रिक्शन 2 is mu2 m1 plus m2g। तो ऊपर वाले ब्लॉक में फ्रिक्शन 1 मिल ही गया, तो मेरा ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, हम ऐसे लिखेंगे फ्रिक्शन 1 is equal to m1 a1, so a1 is equal to mu1g, और नीचे वाले का लिखेंगे f माइनस mu1 m1g माइनस mu2 m2 प्लस m1g इज इक्वल टू m2 a2। जो भी आएगा इससे सेकेंड ब्लॉक का एक्सेलरेशन मिल जाएगा नीचे वाले का, है ना। तो ये दोनों जो भी मिल जाए इस इक्वेशन आई मीन इन दोनों एक्सेलरेशन से दे आर मूविंग सेपरेटली। चमका कुछ कॉपी कर लो, फिर इसके देखने में लेंदी लगता है, ओरली सॉल्व होते हैं इसके क्वेश्चन। देखो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे कम से कम 10 क्वेश्चन 1 by 1, फिर केस 2 में जाएंगे। कॉपी कर लीजिए इसको। जल्दी इसको कॉपी कर लो, फिर इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ।
हो गया? नहीं सर, 2 Yes, मिनट। sir. एक मिनट। लिखिए। Yes, sir. Done. आगे बढ़े? सर 2 मिनट। सर आपने बी वाले में वो इक्वेशन कैसे डिराइव किया? क्या बी वाला? सर बी वाला जो पॉइंट है उसमें आपने वो ए का इक्वेशन कैसे डिराइव किया? जो ऊपर बॉक्स में इक्वेशन दिख रहा है उसमें फ्रिक्शन 2 का वैल्यू पुट कर दो, देखो क्या आता है। दिखा? यस सर, अंडरस्टूड सर। ये जो बॉक्स दिख रहा है इसमें फ्रिक्शन 2 का ये वैल्यू पुट कर दो। मोशन जब हो रहा है तो हाँ फ्रिक्शन सर, 2 का समझ। मैक्सिमम वैल्यू ही लगेगा। तो चलो, लिख रहा था ऊपर का। लिख रहे हो अभी? कहाँ तक लिखा? सर बी का थोड़ा सा ऊपर। हाँ सर, बस इतना। सर डन। क्या? हाँ सर। इस क्वेश्चन को एक बार कोशिश कीजिए। सर, हम्म। आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का कवरिंग लेक्चर कब कराओगे? कवर लेक्चर लग रहा है ना तुम लोगों का कि नहीं लग रहा है? नहीं सर। नहीं सर। अब तक। नहीं सर। क्या बात करता है? मेरे सामने टाइम टेबल में दिख रहा है कैसे तुम लोग बात करता है। एक बैकअप लेक्चर का ग्रुप बना हुआ है। सर कौन सा? हमें अब तक मैसेज नहीं आया कुछ ऐसा। हाँ सर, नहीं आया। एक मिनट, देख रहा हूँ। अच्छा नहीं, इसमें फिजिक्स का भी लगा नहीं है, मैथ का लगा है, केमिस्ट्री का लगा हुआ दिख रहा है। फिजिक्स का लगा नहीं है, लगेगा तो आ जाएगा मैसेज। हाँ देखा मुझे। हाँ, उसमें केमिस्ट्री और मैथ ही लगा हुआ है बहुत सारा।
ठीक है, आ जाएगा। वो एक बैकअप लेक्चर का ग्रुप है, जैसे ही आएगा आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं नहीं, कोई और सर पढ़ा देंगे। ठीक है, लग जाएगा, मैं लगवाता हूँ। आया कुछ आंसर फर्स्ट का? सर कर रहे 2 मिनट। सर F30 आ रहा है। हाँ सर, मुझे भी 30 है। मैं भी 30 आ रहा है। चलो देखते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम देखो 2 kg का। 20 न्यूटन इधर, फटाफट। 2 और 4 के बीच का फ्रिक्शन 20 इंटू 0.5, फ्रिक्शन 1, मैक्सिमम 10 न्यूटन हो सकता है। यस सर। इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो। इस पर फ्रिक्शन 1 इधर लगा, फ्रिक्शन 2 इधर लगा, F इधर लगा, 60 न्यूटन इधर लगा, N2 इधर लगा। फ्रिक्शन 2 का मैक्सिमम वैल्यू, अच्छा ये फ्रिक्शन लेस है तो ये तो 0 है, फ्रिक्शन है ही नहीं। नीचे तो फ्रिक्शन नहीं है ना, तो फ्रिक्शन 2 की जरूरत ही नहीं है। यही कहानी है ना? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. सो फ्रिक्शन 1 इज इक्वल टू 2a। मान लिया साथ साथ चल रहा है, पूछा ही है F के कितने वैल्यू पर साथ साथ चलेगा। और F माइनस फ्रिक्शन 1 इज इक्वल टू 4a। दोनों को ऐड कर दो तो F इज इक्वल टू 6a। सो A इज इक्वल टू F/6। इस A को यहां पुट कर दो तो फ्रिक्शन 1 इज इक्वल टू 2 इंटू F/6।
दैट इज F/3 होगा ऐसा। हाँ सर। और फ्रिक्शन 1 10 से छोटा होना चाहिए। सिंस फ्रिक्शन 1 इज लेस देन इक्वल टू 10 न्यूटन, मतलब F/3 लेस देन इक्वल टू 10 न्यूटन, so F less than equal to 30 Newton, so F maximum is equal to 30 Newton. आया समझ में? हाँ सर। पक्का? यस सर। सर लिखना है लिखो। सर, स्क्रीन को थोड़ा। हो गया? हाँ सर। इसी को सॉल्व करो।
तन्मय ये हो गया? सर 3 and 5 आ रहा है। सर 3 और 6 आ रहे हैं। अभी देखते हैं। ऊपर वाले ब्लॉक पर ये फ्रिक्शन 1 लगेगा और ये फ्रिक्शन 1 इधर लगेगा और ये F इधर लगेगा। फ्रिक्शन 1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? ऊपर देखा था? तो 30 10 10 न्यूटन। और ये भी 10 न्यूटन। ये था शायद 2 kg ना? yes sir सर ये कितना है नीचे वाला? 4 kg 4 तो देखो, एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक व्हेन F इज 18। तो यहीं से देखो, यहां से फ्रिक्शन 1 अगर दोनों के बीच रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन 1 10 न्यूटन, यही 2 kg को आगे ले जाने वाला है। यस सर मतलब ऊपर वाले का एक्सीलरेशन मैक्सिमम 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है। यस सर। ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना? बोलो। यस सर नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता, साथ साथ जा रहे हैं अलग अलग जा रहे हैं, मुझे नहीं पता। वैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 30 न्यूटन तक ऊपर हमने सॉल्व किया है, दोनों साथ साथ जाएगा, ऐसा आया था हम लोगों को। बट मान लो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रिक्शन 1 इज 2a और F माइनस फ्रिक्शन 1 इज 4a, दोनों को ऐड कर दिया तो F इज 6a, A is F by 6। क्वेश्चन नंबर 1 F18 है ना? तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए F18 है, मतलब एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ऊपर वाला मैक्सिमम 5 से जा सकता है, दैट इज बोथ आर मूविंग टुगेदर, दैट इज बोथ आर मूविंग टुगेदर with common acceleration 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर ठीक है। सेकेंड में F कितना है? 36 36 न्यूटन। तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आ गया? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। हाँ सर हाँ सर। yes sir फ्रिक्शन 1 कितना आ गया? 2 into a 12 न्यूटन। नॉट पॉसिबल, क्योंकि फ्रिक्शन तो 10 न्यूटन तक ही अवेलेबल है। समझा कुछ? यस सर यस इस एक को यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो फ्रिक्शन 12 आएगा। यस सर तो नॉट पॉसिबल, मीन्स बोथ आर मूविंग सेपरेटली। ठीक है। हाँ सर और दोनों अगर सेपरेटली मूव कर रहे हैं तो फ्रिक्शन मैक्सिमम एक्ट करेगा। सो 10 इज इक्वल टू 2a1। a1 इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे वाले का लिखेंगे तो 36 माइनस 10 इज 4a2। तो a2 क्या होगा? 26/4, यस सर that is 13/2 होगा ना?
Yes, sir. That is Okay. 6.5 meter per second square. So second case में both are moving separately with acceleration 5 and 6.5 respectively. चमका कुछ? हाँ सर. Yes, sir. कॉपी कर लो. हो गया? No, sir. No, sir. हो गया सर. आगे बढ़े? Yes, sir. रिकॉल करो.
जल्दी बोलो, आया आंसर? सर 36 आ रहा है। हाँ सर। Yes, रेंज sir. रेंज पूछा है तो एक ही आएगा, मिनिमम मैक्सिमम दोनों आएगा ना। Sir, 6 or 36. अच्छा, देखते हैं। चलो इस 2 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम देखो। इस पर इधर फ्रिक्शन 1 लगेगा, इस पर इधर F लग रहा है, इधर फ्रिक्शन 1 लग रहा है और इधर फ्रिक्शन 2 लग रहा है। समझ आया? अच्छा, हाँ ऊपर सर। वाले को 2 लिखा है तो ऊपर वाले को 2 लिख दो। फ्रिक्शन 1 और फ्रिक्शन 2 लगेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. फ्रिक्शन 2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? जल्दी बोलो। 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। फ्रिक्शन 1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 4 न्यूटन। 6, 4 + 2 6 into 10 60, 60 into 0.1 6 न्यूटन। चमक रहा है सबको? हाँ सर। Yes, sir. मान लेते हैं दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? फ्रिक्शन 2 इज इक्वल टू 2a यस सर। और F माइनस फ्रिक्शन 1 माइनस फ्रिक्शन 2 इज इक्वल टू 4a। लिखूंगा? यस सर। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दिया तो तुम्हें क्या मिला? F माइनस फ्रिक्शन 1 इज 6a। यस यस सर। So acceleration A is F minus friction 1 upon 6। तो acceleration कुछ तो होगा, greater equal to 0 होगा। तो F greater equal to friction 1, so F greater equal to 6 न्यूटन। ये F अगर फ्रिक्शन 1 के मैक्सिमम वैल्यू से छोटा है तो आगे जाएगा ही नहीं। तो F मिनिमम 6 न्यूटन मिल गया। तो F मिनिमम मुझे 6 न्यूटन मिल गया। दूसरा, ये जो A मिला, इस A को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, इस A को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो तुम्हें फ्रिक्शन 2 क्या मिल जाएगा? 2 into A दैट इज 2 into F। और मूव कर रहा है, ये पक्का है। तो जब मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन 1 तो मैक्सिमम ही लगेगा। यस सर। जब Yes, ग्राउंड sir. के साथ मोशन हो रहा है तो जब मोशन होता है तो फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। हाँ तो 2 into F minus 6 डिवाइडेड बाय 6 ऐसा है, दैट इज F minus 6 upon 3। बट फ्रिक्शन 2 मैक्सिमम कितना हो सकता है? 20 न्यूटन। 20 या 10, ऊपर कितना था? 10 था। 10. 10। तो ये मैक्सिमम 10 हो सकता है। इसका मतलब है F minus 6 upon 3 ये मैक्सिमम 10 हो सकता है, मतलब Yes, sir. मैक्सिमम 36 न्यूटन हो सकता है। यस सर।
यही किसी ने आंसर बोला भी था। तो एफ का रेंज क्या हो गया? 6 से 36 तक। बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर। समझ आया कुछ? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी कर लीजिए कॉपी। हो गया सर। हो गया, आगे बढ़ो। सर इसमें आपने एक्सेलरेशन को 0 कर क्यों किया? अरे बोथ ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, मतलब दोनों चलेंगे। मतलब इस इक्वेशन से जो एक्सेलरेशन आया है
वो या तो 0 या 0 से बड़ा ही होगा ना, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, पीछे जा नहीं हाँ। सकता है हाँ हाँ ना, हाँ। पीछे नहीं जा सकता है, मतलब इस एक्सेलरेशन को पॉजिटिव होना जरूरी है। आया समझ में? हाँ सर, ओके। चलो सेकंड केस। तो अभी जितने केसेस या एग्जांपल देखे हैं सब में फोर्स नीचे लग रहा था। ऐसा Yes, भी sir. हो सकता है कि फोर्स ऊपर लगे, ऊपर वाले ब्लॉक पर। कोई थ्योरी नहीं है, जस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। ये ब्लॉक M1, ये ब्लॉक M2 और इस पर फोर्स F ऊपर लग रहा है। इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट लेट इट बी μ1, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट लेट इट बी μ2। इसमें भी तीन बातें हो सकती हैं, या तो चले ही नहीं, या दोनों साथ साथ चले, या दोनों अलग अलग चले। यही तीन बातें हो सकती हैं। हाँ सर। Yes, sir. यस सर। तो दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। ऊपर वाले पर फोर्स F इधर लगा और फ्रिक्शन 1 इधर लगा, ठीक है। इतना ही फ्रिक्शन 1 इस पर इधर लगा और फ्रिक्शन 2 इस पर इधर लगा, ठीक है। फ्रिक्शन 1 इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? μ1 M1G। Yes, sir. और फ्रिक्शन 2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? बोलो। Q2 M1 plus M1. M1 plus M2G. ये फ्रिक्शन 2 की मैक्सिमम वैल्यू हो गई। सेम स्टोरी, मान लेते हैं दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं विद कॉमन एक्सीलरेशन A, ठीक है। Let both blocks are moving together. तो ऊपर वाले का इक्वेशन लिखेंगे F माइनस फ्रिक्शन 1 इज M1A। नीचे sir. वाले का इक्वेशन लिखेंगे फ्रिक्शन 1, अब चल रहा है मैंने मान लिया है, मतलब फ्रिक्शन 2 का तो मैक्सिमम वैल्यू ही लगेगा। यस हाँ सर। इज इक्वल टू M2A। इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो F माइनस फ्रिक्शन 2 का मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू A कॉमन M1 प्लस M2, ऐसा होगा। यस सर। हाँ सर। Yes, sir. So F minus μ2 M1 plus M2 into G is equal to A M1 plus M2।
Yes, sir. सो कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई F अपॉन m1 प्लस m2 माइनस μ2g। ये अगर दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो ये कॉमन एक्सेलरेशन है। यस सर। अब इस कॉमन एक्सेलरेशन को इक्वेशन 1 में पुट करके फ्रिक्शन 1 निकालेंगे। है ना? यस putting this value of A in equation 1, we will calculate friction 1 full stop। ये कैलकुलेट कर लेंगे। अब if friction 1 calculated, जो हमने अभी कैलकुलेट किया, is less than equal to mu1 m1g, फिर तो ठीक है, both block are moving together और ये हमारा आंसर है। Then both blocks are moving together। क्लियर है? हाँ सर। ठीक उल्टा, ये जो फ्रिक्शन 1 हमने कैलकुलेट किया है, ये μ1 m1g से ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब है देन बोथ ब्लॉक आर मूविंग सेपरेटली। यस सर। कॉमन सेंस है। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर एग्जाम्पल के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू इसको देखते हैं कैसे यूज करते हैं।
हो गया सर। लिख लिए? यस सर। आगे बढ़े? हाँ सर। Yes, sir. इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन कीजिए। दिख रहा है? हाँ यस सर। कोशिश कीजिए।
बोलो, कुछ मिला? बोलो। वही सब कैलकुलेट करो, कितना क्या फोर्स का रेंज होगा, दोनों साथ साथ जा सकते हैं, दोनों अलग, जितना कुछ हो सकता है कोशिश करो। ये तो आसान है, नीचे फ्रिक्शनलेस है। ओ भाई साहब, कोई कुछ बोलोगे? सर 1 मिनट ट्राई कर। कर रहे हैं। मैं ही बोलता हूँ, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, तुम लोग समझ, तुम लोग क्या, तुम लोग लगाओ क्या ढूंढूं, चलो। फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन with which both blocks will move together. दूसरा ऐसा ये भी कर सकते हो, फाइंड रेंज ऑफ फोर्स for which both blocks move together. अब समझ आया एग्जैक्टली क्या निकालना है? अब तो कोशिश करो। हाँ सर।
बोलो। आया कुछ? कुछ तो बोलो, क्या गलत सही क्या दिक्कत है? डरना थोड़ा ना कोई इसमें। सर एक्सेलरेशन मैक्सिमम वैल्यू 2.5 है। चलो अभी चेक, कुछ तो बोलो, चेक करते हैं ना, मुझे क्या पता। 24.5 ठीक है। फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स का वैल्यू दिया है, बोलो तो सही। नहीं दिया है। नहीं नहीं सर। सर। मास का वैल्यू दिया है, यस। हाँ सर। ऊपर का मास कितना है? ओके जी। 2 के नीचे का मास कितना है? ओके जी। और 4. ये जो फ्रिक्शन है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 10 न्यूटन। 10 न्यू। 10 न्यूटन किया होगा तुम लोगों ने कुछ तो अभी तक, 10 न्यूटन। ठीक है, अब देखो, ध्यान से समझना सब लोग इस बात को। F का वैल्यू कुछ भी हो, नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा? फ्रिक्शन अपॉन 4। होगा ना? सर नहीं समझा, प्लीज प्लीज वापस करो। चलो, F माइनस फ्रिक्शन इज 2a, यस सर। नीचे वाला फ्रिक्शन इज 4a। यस सर। दोनों को ऐड F इज कर इक्वल टू दो 6 है। तो F इज इक्वल टू 6a, A इज इक्वल टू F अपॉन। तो A इज इक्वल टू F अपॉन 6। ये हाँ। A कॉमन एक्सेलरेशन है ना? ये कॉमन एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन हो गया, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब इस इक्वेशन से देखो, एक्सेलरेशन A का वैल्यू फ्रिक्शन बाय 4 होना चाहिए, यस सर। Yes, sir. और फ्रिक्शन 10 से ज्यादा हो नहीं सकता। यस सर। मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 अपॉन 4 दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा नहीं हो सकता नीचे वाले ब्लॉक का। Yes, sir. यस सर। तो ऊपर में F तुम कुछ भी बढ़ाते जाओ, नीचे वाला ब्लॉक 2.5 से ज्यादा एक्सेलरेशन से जा ही नहीं सकता है। यस सर। तो मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन क्या हो गया? 2.5. कोई डाउट? नो सर. नो सर। तो मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस A को ऊपर पुट कर दो, जो बॉक्स में लिखा है उसमें F/6। तो इसका मतलब ये हो गया कि F/6 should be less than equal to 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस सर। तो F Yes, sir. should be less than equal to 15 न्यूटन। यस सर. मतलब F 0 से 15 न्यूटन तक साथ साथ चलेगा। ये सेकंड का आंसर हो गया, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। 15 से ज्यादा करोगे तो ऊपर वाला ब्लॉक अलग चलेगा, नीचे वाला ब्लॉक अलग चलेगा। यस सर. चमका कुछ? हाँ सर. पक्का? Yes, sir. यस सर। बधाई हो।
आगे बढ़ो। सर लिखे नहीं, रुक जाओ। हो गया सर। हो गया, आगे बढ़े। Yes, sir. सर आपने बस वो लास्ट से जो थर्ड लाइन है ना, वो समझा सकते हो खाली। क्या बोलो बोलो। 5 बोल रही हूँ, f divided by 6 is greater than equal to 2.5 मीटर पर सेकंड है ना। बॉक्स में f/6 दिख रहा है, कॉमन एक्सेलरेशन। हाँ सर, हाँ सर। तो कॉमन एक्सेलरेशन f/6 होगा हमेशा, फ्रिक्शन कुछ भी रहे। हाँ।
इसमें तो फ्रिक्शन से कोई रोल नहीं है ना, इस एक्सप्रेशन में देखो फ्रिक्शन कैंसिल हो गया था। हाँ सर। फ्रिक्शन को कंसीडर करते हैं तो पता चलता है कि 2.5 से ज्यादा होना नहीं चाहिए, हाँ सर। मतलब f/6 शुड बी लेस देन इक्वल टू 2.5। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है, एक और कीजिए, सेम क्वेश्चन, इसमें नीचे भी फ्रिक्शन लगा दिया। कोशिश कीजिए जल्दी। बोलो, आया कुछ आंसर? बोलिए। सर एक मिनट। ध्यान से देखोगे तो सब कुछ यही है,
फर्क सिर्फ इतना है, इसका नाम फ्रिक्शन 2 दे देता हूं और यहाँ पर एक फ्रिक्शन 1 आएगा, हाँ या ना? Yes, sir. फ्रिक्शन 2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? तुम लोग बोलो। 10 न्यूटन। 10 Newton. फ्रिक्शन 1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 6 6 Newton. न्यूटन। तो सेम स्टोरी, मान लो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? F माइनस फ्रिक्शन 2 इज 2a Yes, sir. और F माइनस, सॉरी F नहीं, फ्रिक्शन 2 माइनस फ्रिक्शन 1 Is equal to 4. अगर चल रहा है, मैं ये मान रहा हूं, मतलब फ्रिक्शन 1 तो मैक्सिमम ही लग रहा है, Yes, sir. ठीक है? तो इन दोनों को अगर सॉल्व कर दें तो हम लोगों को क्या मिलेगा? F माइनस 6 इज इक्वल टू 6a मिलेगा। Yes, sir. So a is F अपॉन 6 माइनस 1, ठीक है? हाँ सर। Yes, sir. इस a को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? F माइनस फ्रिक्शन 2 इज इक्वल टू F बाई 3 माइनस 2। बोलो। Yes, sir. Sir. पक्का? हाँ सर। Sir. अच्छा, तो यहाँ से फ्रिक्शन 2 क्या मिल गया मुझे? F माइनस F बाई 3 दैट इज 2F बाई 3 प्लस 2 मिल गया, मिल गया। Sir. हाँ. और फ्रिक्शन 2 का मैक्सिमम 10 होता है, Yes, sir. फ्रिक्शन 2 मैक्सिमम 10 है, मतलब 2F बाई 3 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 10। तो F लेस देन इक्वल टू 12 न्यूटन आया। बोलो। हाँ सर। Yes, sir. मैक्सिमम 12 न्यूटन का फोर्स लग सकता है जब दोनों साथ साथ चलेंगे, ठीक है? हाँ sir. हाँ सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं sir. No, sir. और इस 12 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एक्सीलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा 12 बाई 6 2 माइनस 1 सो फर्स्ट आंसर, मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? आई बात समझ में? और मैक्सिमम फोर्स 12 न्यूटन, आया समझ में? हाँ सर। अच्छा, अब एक चीज ध्यान दो, चलने के लिए मिनिमम फोर्स की जरूरत कितनी होगी, है ना? चलने के लिए मिनिमम फोर्स की जरूरत कितनी होगी? तो देखो ध्यान से सुनना, सब ध्यान से देखिएगा। अगर आप नीचे वाले ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम को देखोगे
तो ये है हमारा ड्राइविंग फोर्स नीचे वाले ब्लॉक के लिए, और ये है अपोजिंग फोर्स। Yes, sir. और ये 6 न्यूटन तक है अपोजिंग फोर्स, मतलब फ्रिक्शन 2 मिनिमम तो 6 होना ही चाहिए, हाँ सर। Yes, sir. है ना। सो फॉर लोअर ब्लॉक टू मूव, friction 2 should be greater equal to 6 न्यूटन, है ना। अच्छा, और फ्रिक्शन 2 देखो क्या मिला था, 2F/3 + 2, तो 2F/3 + 2 greater equal to 6 न्यूटन। Yes, sir. तो 6 - 2 4, 4 3 जा 12, 12/2 6, तो F should be greater equal to 6 न्यूटन, है ना। तो देखो एकदम क्लियर कट मुझे मिल गया। क्लियर कट क्या मिल गया, देख ध्यान, सब ध्यान से देखेगा। F अगर 0 से 6 तक है अगर, तो सिस्टम रेस्ट पर है, ठीक है ना। Yes, sir. F अगर 6 से ऊपर कितना आया था, 12 Newton. 12 आया था ना। तो अगर 6 से 12 में है तो दोनों साथ साथ चलेगा, both are moving together, है ना। तो ये ग्रेटर इक्वल टू यहाँ लेस, यहाँ ग्रेटर इक्वल टू यहाँ लेस, नहीं एक मिनट, वो सिस्टम मैट्रिक्स 6 पर चलना शुरू करेगा, तो इक्वल टू यहाँ ग्रेटर, यहाँ इक्वल टू यहाँ माइनस, है ना। और F जब 12 से ज्यादा हो जाएगा तो बोथ विल मूव सेपरेटली, तो इसमें बोथ आर मूविंग टुगेदर, और इसमें बोथ विल मूव सेपरेटली, है ना। Yes, sir. चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। मैं पहले ही कह रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में SC वर्मा, एक बार मैंने बोला था आप लोग होमवर्क करके नहीं आए थे, नेक्स्ट क्लास में थ्योरी हो गई इसकी, इतनी ही है, क्वेश्चन का तो कोई लिमिट नहीं है, मैं जितना चाहूँ कराता रह सकता हूँ। नेक्स्ट क्लास SCV डिस्कशन नहीं करके आओगे तो फिर ये नहीं कि अब छूट जाओगे तो छूट जाओगे, दोबारा कोई नहीं बैठा है तुम्हें कराने को, किसी को फुर्सत नहीं है, और दोबारा फिर बैठोगे तो आगे के चैप्टर का फिर रह जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस SC वर्मा विथ मी, सो बिफोर दैट प्लीज कंप्लीट 100% ऑलमोस्ट ऑल प्रॉब्लम ऑफ SC वर्मा, ठीक है। हाँ Yes, सर। sir. चैप्टर, चलो बाय। सर एक बार इसको मिनिमाइज कर लो ना, लिखना है। कॉपी कर लो, जिसका जिसका होता जाए वो धीरे धीरे जा सकते हैं। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, स्क्रीन ऐसा ही रहेगा। सर आप ये नोट्स का PDF भेज दो देना ग्रुप में। हाँ देखिए, अलग से देख लिया बेटा।